एक नंबर जीएस में आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान को अंग्रेजी में नेशनल पार्क व अभ्यारण्य को अंग्रेजी में सेंचुरी कहते हैं। इनके बनाने का उद्देश्य पशु पक्षी व जीव जंतुओं को संरक्षित जीवन उपलब्ध कराना तथा लुप्त होने वाली प्रजाति वाले जानवरों पशु पक्षियों को बचाए रखने के लिए इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 1974 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली उद्यान में तथा बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बहुत महत्वपूर्ण बात भी है कि सबसे अधिक बाघ कहाँ पर है, कान्हा किसली में, पर घनत्व कहाँ सबसे अधिक है, बांधवगढ़ में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में चीतल एक प्रकार का हिरण होता है। यह सर्वाधिक पाया जाने वाला जीव है या जंतु है, जानवर है। मध्य प्रदेश के रीवा को सफ़ेद शेर की भूमि या कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला आज का राष्ट्रीय पार्क है कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व है। तो जो टाइगर रिजर्व है उनके आगे टाइगर रिजर्व लिख दिया गया है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है और मंडला जिले के अंतर्गत आता है। इसे 1933 में अभ्यारण्य तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा, चीतल, चिंकारा, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर हालो घाटी तथा बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इंपॉर्टेंट है ये। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रिवेंशनल योजना चल रही है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक की मदद से किस राष्ट्रीय पार्क में कोई योजना चल रही है, तो पार्क इंटर प्रिवेंशनल योजना चल रही है कान्हा किसली में। ठीक है, तो हालो घाटी, बंजर घाटी ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है यहाँ पे दूसरा हमारे पास, उसका नाम है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये भी एक टाइगर रिजर्व है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। इसका लगभग 453 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई और 1994 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। अगला है हमारे पास सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी एक टाइगर रिजर्व है। होशंगाबाद जिले में स्थित, ये होशंगाबाद में है। राष्ट्रीय उद्यान 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ये राष्ट्रीय उद्यान कृष्ण मृग, जो काला हिरण जो है वो अधिक मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। अगला है हमारे पास बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये भी एक टाइगर रिजर्व है। उमरिया जिले के अंदर ये स्थित है। लगभग 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई और 1994 में से बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं तथा 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला है पैंच राष्ट्रीय उद्यान। इसे प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ये भी टाइगर रिजर्व है। पैंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मोगली लैंड तथा वाटर पार्क राष्ट्रीय जो स्थल हैं, वाटर पार्क जो हिस्सा है वो इसी नेशनल पार्क के अंदर आते हैं और वहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है। अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसे संजय डोगरी भी बोलते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1981 में स्थापित किया गया। इसे राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 467 वर्ग किलोमीटर है। अगला है 7 नंबर पे हमारे पास वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है भोपाल में है और 1979 में भोपाल में है। इसका विस्तार 4.452 वर्ग किलोमीटर में है। अगला है हमारे पास माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये 1958 में शिवपुरी में स्थापित था। क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल इसका लगभग 337 वर्ग किलोमीटर है और इससे नेशनल हाईवे नंबर 3 आगरा मुंबई मार्ग गुजरता है। जॉर्ज कैशल का भवन यहाँ पर ही है। जॉर्ज कैशल एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका एक भवन था, वो शिकारी थे,
तो उनके रुकने के लिए, स्टे करने के लिए एक भवन बना हुआ था, जॉर्ज कैसल भवन कहते हैं उसे। अगला है घुघुआ फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। घुघुआ फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो डिंडोरी जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। यहाँ उद्यान में मतलब पार्क में पादप जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये सबसे नया है, अभी हाल ही में बना है। देखा जाए तो 12वें नंबर का यही होगा। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो श्योपुर और मुरैना जिले में आता है। 404 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान बनाने से पहले यह अभ्यारण्य था, जिसकी स्थापना 1981 में की थी। डायनासोर जीवाश्म उद्यान ये 2010 में बना है, धार जिले में है और लगभग 0.897 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अगला है डायनासोर, चाहिए रिपीट हो रहा है, सॉरी, यहाँ डबल प्रिंट हो गया। आप अगला देखेंगे 12वां ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये खंडवा में है, लगभग 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो ये मध्य प्रदेश के लगभग सभी राष्ट्रीय पार्क मैंने इसमें लिए हुए हैं। इनको और अध्ययन कीजिएगा। इनसे संबंधित प्रश्नावली मैं आपको इसी सप्ताह में दूंगा। अब अगली हेडिंग है हमारे पास मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य मतलब सेंचुरीज, तो थोड़ा इसके बारे में भी देखें। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क, रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जीव जंतुओं का, रेप्टाइल पार्क पन्ना जिले में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही जो सागर जिले में है। सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है राला मंडल इंदौर में स्थित है, इंदौर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है घड़ियाल के साथ साथ राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के लिए संरक्षण किया गया है। नौरादेही अभ्यारण्य एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो 4 जिलों में स्थित है, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन। ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए दिया गया है ये पॉइंट। इसके अलावा जितने भी अभ्यारण्य हैं उनको एक चार्ट के द्वारा यहाँ बताया गया है, तो अपन धीरे धीरे इनका अध्ययन करेंगे। इसमें हमने पहले कॉलम में वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम, उसका स्थान और उससे रिलेटेड कुछ विशेष बातों को बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला अभ्यारण्य उसका नाम है अचनकमार। अचनकमार वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अनूपपुर, डिंडोरी जिले और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में फैला है। 1975 में स्थापित किया गया था। यह अभ्यारण्य तेंदुआ, बंगाल टाइगर, गौर, चिट, धारीदार नीलगिलों, नीलगाय और सांभर, चिंकारा आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 1975 में स्थापित है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है हमारे पास बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये होशंगाबाद में एग्जाम में केवल इतना ही पूछा जाता है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भारत का सबसे पुराना जंगल संरक्षण बोरी वन्य जीव, ये 1865 में तवा नदी पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तवा नदी यानी होशंगाबाद हो गया। यह भारत का सबसे पुराने जंगल संरक्षण अभ्यारण्यों में से भी है। अगला है हमारे पास गांधी सागर अभ्यारण्य जो मंदसौर और नीमच जिले में फैला है। लगभग 368.62 वर्ग किलोमीटर में है। 1974 में इसे लिस्टेड किया गया था और 1983 में इसे जोड़ा गया है। घाटी गांव अभ्यारण्य, ये सोनचिरैया अभ्यारण्य के नाम से ही फेमस है। ये ग्वालियर के पास स्थित है, घाटी गांव नाम की जगह। अभ्यारण्य में महान भारतीय बस्टर्ड की एक महत्वपूर्ण आबादी, ये जो शब्दावली है भारतीय बस्टर्ड, इसको अपन जो है सोनचिरैया के नाम से जानते हैं। ये पार्क 1981 में स्थापित किया गया था। अगला है करेरा। ये करेरा भी सोनचिरैया के लिए फेमस है, शिवपुरी जिले में आएगा, 1981 में स्थित है। अगला है कूनो वन्य जीव या पालपुर कूनो वन्य जीव, श्योपुर में है, 1981 में स्थापित है। लगभग 344.686 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, और इसी पालपुर कूनो को अब वर्तमान में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी मिल गया है, जो 2018 से है। अगला है हमारे पास राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है मुख्य रूप से मुरैना में है। नेशनल चंबल अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, ये 1978 में घोषित किया गया था अभ्यारण्य के रूप में। अगला है नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य सागर, दमोह, रायसेन और नरसिंहपुर जिले के मध्य में स्थित है।
ठीक है, लगभग 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भारत में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य यही है। ठीक है, अगला है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये होशंगाबाद जिले में है। वन्य जीवन अभ्यारण्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर सिरे पर स्थित है। अगला है राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य, इंदौर में 1989 में बनाया गया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला है बगदारा अभ्यारण्य या बागदारा अभ्यारण्य, ये सीधी जिले में है, 1978 में बनाया गया था। अगला है फैन अभ्यारण्य, ये मंडला में है, 1983 में। खेओनी अभ्यारण्य देवास जिले में 1955 में है। इनकी जगह और नाम पूछे जाते हैं कि खेओनी कहाँ है, तो बताइए देवास में। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है राजगढ़ जिले में 1974 से है। पचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद में 1977 से है। अगला है पनपथा या पनपथा वन्य जीव अभ्यारण्य उमरिया में 1983 से है। पेंच वन्य जीव अभ्यारण्य सिवनी छिंदवाड़ा 1983 से है। ठीक है, कूनो अभ्यारण्य श्योपुर में 1981 से रिपीट हो रहा है ये। अगला बहुत महत्वपूर्ण है रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में 1976 से है। ठीक है, और इसे 2013 में बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया था, ये इम्पोर्टेंट बात भी है। पेंच टाइगर प्रोजेक्ट में आ जाए रायसेन। ठीक है ना। अगला है 20 नंबर पे संजय डोगरी अभ्यारण्य सीधी जिले में 1975 में बना। सिंगोरी अभ्यारण्य रायसेन जिले में 1976 में बना। सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य धार में है, 1983 में बना। सरदारपुर की फेमस चीज़ है यहाँ का पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ सरदारपुर का पक्षी अभ्यारण्य फेमस है। अगला है सैलाना, सैलाना भी पक्षी अभ्यारण्य के लिए फेमस है, ये रतलाम जिले में है। सैलाना मुख्य रूप से जो है पक्षी जो होते हैं पक्षी अभ्यारण्य के रूप में प्रचलित है। ठीक है, और ये एड्रेस वगैरह दिया है। सैलाना जो है पिपलोड़ा नाम की कोई जगह है वहाँ पे, वहाँ स्थित है। अगला है अपने पास में ओरछा अभ्यारण्य जो टीकमगढ़ में 1994 में बना था। और अपना अगला है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो दमोह जिले में है, 1997 में बना था। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ इसमें अभ्यारण्य और कुछ राष्ट्रीय पार्क बताएं जिनका आपको अध्ययन करना होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र से अंग्रेजी में बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं वो भी हैं। तो मध्य प्रदेश में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व और तीसरा है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये छोटी सी जानकारी आपकी ज़रूर काम आएगी किसी न किसी एग्ज़ाम में। इसे आप ध्यान से पढ़ें, याद करें, समझें। कोई डाउट हो पूछें। इससे रिलेटेड जो MCQ है सप्ताह के एंड तक मिलेंगे आपको। धन्यवाद।